नमस्कार दोस्तों, बीके स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। आज हम भारत की भौगोलिक स्थिति, आकार और विस्तार के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। पहला प्रश्न है, भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार है, बताइए कितना है। भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 8 डिग्री 4 से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच। भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच है। अगला प्रश्न है, भारत की मुख्य भूमि का देशांतरी विस्तार है। भारत की मुख्य भूमि का देशांतरी विस्तार है तो कितना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर के मध्य। अगला प्रश्न है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत किस महाद्वीप में स्थित है? भारत किस महाद्वीप में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। तो इसका बी, ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से स्थान पर है? भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से स्थान पर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 7वें स्थान पर है। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें स्थान पर है। अगला प्रश्न है, भारत जनसंख्या की दृष्टि से कौन से स्थान पर है? भारत जनसंख्या की दृष्टि से कौन से स्थान पर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दूसरा, चीन के बाद। चीन पहले स्थान पर है, भारत दूसरे स्थान पर है। अगला प्रश्न है, भारत की जलवायु कौन सी है? भारत की जलवायु कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। अगला प्रश्न है, भारत की पूर्व से पश्चिम तक की दूरी कितनी है? भारत की पूर्व से पश्चिम तक की दूरी कितनी है? तो पूर्व से पश्चिम तक की जो दूरी है ऑप्शन बी, 2933 किलोमीटर है। 2933 किलोमीटर दूरी है। अगला प्रश्न, भारत की पूर्व से पश्चिम तक दूरी कितनी है? सेम क्वेश्चन, तो वही हो जाएगा 2933 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, भारत की उत्तर से दक्षिण तक दूरी कितनी है? भारत की उत्तर से दक्षिण तक दूरी कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 3214 किलोमीटर। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? तो ऑप्शन बी, किबिथु। अगला प्रश्न, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कहाँ स्थित है? भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश में है भारत का सबसे पूर्वी बिंदु। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुहार मोती। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गुहार मोती है। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कहाँ स्थित है? भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन डी, गुजरात में स्थित है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो ऑप्शन डी, इंदिरा कॉल। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कहाँ स्थित है? भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु
कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंदिरा पॉइंट। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कहाँ स्थित है? भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु अर्थात इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन सी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अगला क्वेश्चन, भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, कन्याकुमारी। भारत के पास विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग है? भारत के पास विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग है? तो ऑप्शन ए, 2.4% भाग, 2.4% भाग है। अगला प्रश्न, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के कितनों राज्यों से होकर गुजरती है? तो ऑप्शन ए, 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, इसका एक ट्रिक होता है, मित्र पर गमछा झाड़। मित्र पर गमछा झाड़, मित्र पर गमछा झाड़। तो हो जाएगा मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, ब से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झ से झारखंड और र से राजस्थान। यानी गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसको कर्क रेखा भारत के कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है? तो ठीक से याद रख सकते हैं, मित्र पर गमछा झाड़, यानी गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा कितने डिग्री पर झुका हुआ है? कर्क रेखा कितने डिग्री पर झुका हुआ है? तो ऑप्शन डी, 23.5 डिग्री पर झुका हुआ है। अगला प्रश्न है, भारत का मानक समय रेखा कितना डिग्री देशांतर रेखा को माना गया है? भारत का मानक समय रेखा कितना डिग्री देशांतर रेखा को माना गया है? तो ऑप्शन डी, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को माना गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय रेखा किस शहर से गुजरती है? भारतीय मानक समय रेखा किस शहर से गुजरती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इलाहाबाद के निकट नैनी से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? भारतीय मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 5 राज्यों, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश से होकर के गुजरती है। अगला प्रश्न है, भारत के मुख्य भूमि की तटीय लंबाई कितनी है? भारत के मुख्य भूमि की तटीय लंबाई कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 5200 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर। भारत के मुख्य भूमि की लंबाई 6100 किलोमीटर है। तो ये ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की तटीय सीमा कितने किलोमीटर लंबी है? भारत की तटीय सीमा कितने किलोमीटर लंबी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 7516 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 15,200 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, भारत के कितने पड़ोसी देश हैं? भारत के कितने पड़ोसी देश हैं? तो ऑप्शन बी, 7 पड़ोसी देश हैं भारत के। भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? तो हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन सी, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल, चीन, म्यांमार, भूटान, बांग्लादेश। तो भारत के कितने पड़ोसी देश हैं? 7 हैं। अगला प्रश्न,
भारत की जलीय सीमा भारत के कुल कितने राज्य तथा कितने केंद्र शासित प्रदेशों से लगती हैं? भारत की जलीय सीमा भारत के कुल कितने राज्य तथा कितने केंद्र शासित प्रदेशों से लगती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 9 राज्य तथा 4 केंद्र शासित प्रदेशों से लगती हैं। अगला प्रश्न है, भारत की प्रादेशिक समुद्री सीमा आधार रेखा से कितनी दूरी तक भारत का संपूर्ण अधिकार है? भारत की प्रादेशिक समुद्री सीमा आधार रेखा से कितनी दूरी तक भारत का संपूर्ण अधिकार है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, 12 नॉटिकल मील। 12 नॉटिकल मील राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत में कितने राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश हैं? वर्तमान में भारत में कितने राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत की राजधानी क्या है? वर्तमान में भारत की राजधानी क्या है? तो ऑप्शन बी, नई दिल्ली है। अगला प्रश्न, दिल्ली से पूर्व भारत की राजधानी क्या थी? दिल्ली से पूर्व भारत की राजधानी क्या थी? तो ऑप्शन सी, कलकत्ता थी दिल्ली के पूर्व भारत की राजधानी। अगला प्रश्न, नई दिल्ली भारत की राजधानी कब बना? नई दिल्ली भारत का राजधानी कब बना? तो ऑप्शन सी, 1911 ईस्वी में। ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा, 1911 में बना। अगला प्रश्न है, किस वर्ष भारत एक गणराज्य बना? किस वर्ष भारत एक गणराज्य बना? तो ऑप्शन डी, 1950 में। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, 1950 में। तो आज के लिए इतना ही प्रश्न। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।